तो ऐसा है, हम अपने जंगल में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्ची जिसकी है उसे ही मिलेगी। Subscribe our channel, like and share the video. हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, आप कुछ दिन बाद अपनी माँ के घर चली जाना। गुड़िया के पापा, आप तो जानते हैं मैं कई दिनों से घोंसले में ही हूँ। काफ़ी दिनों से अंडे पर बैठे रहने से मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। माँ के जंगल में भी अनाज की कोई कमी नहीं है। कुछ दिन वहाँ रहकर मैं सेहतमंद हो जाऊँगी और फिर लौट आऊँगी। अच्छा ठीक है, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो फिर ध्यान से जाना। गुड़िया को छोड़कर कहीं इधर उधर ना होना। मैं अपनी गुड़िया का खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। फिर टीनी चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को उठाकर अपनी माँ वाली जंगल की तरफ उड़ती है। अपने बच्चे के साथ इसका पहला सफ़र था, इसलिए वो बहुत खुश थी। जंगल के उस पार एक नदी आ जाती है। टीनी चिड़िया कुछ देर वहाँ आराम करने का सोचती है। जब मेरी गुड़िया बड़ी हो जाएगी तो अकेले ही अपने नानों से मिलने जाया करेगी। क्या हुआ, चुप है मेरी गुड़िया? भूख लगी होगी। चिड़िया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी खाने को नज़र नहीं आता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गुड़िया को क्या दूँ खाने को? ऐसे सोचते हुए चिड़िया परेशान हो जाती है। फिर वहाँ एक खूबसूरत चिड़िया आ जाती है। इसके पास एक जायकेदार फल भी था। ये छोटी गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ जी के जंगल जा रही हूँ। आपकी बेटी तो सच में बहुत खूबसूरत है। क्या मैं कुछ देर आपकी बेटी से खेल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आप खेल सकती हैं मेरी बेटी से। लो गुड़िया, ये फल खाओ, बहुत मीठा फल है। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। मैं भी यहाँ फल ही देख रही थी गुड़िया को देने के लिए। क्या आपने नदी से पानी पी लिया? मैं तो बस अभी रुकी थी, अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। मैं गुड़िया के पास ही हूँ, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। आप नदी से पानी पी लें। फिर चिड़िया पानी पीने नदी के पास जाती है। ये गुड़िया तो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इसे इस चिड़िया से छीन कर भाग जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया गुड़िया को उठाकर भाग जाती है। रुको रुको, आप मेरी बेटी को उठाकर कहाँ जा रही हैं? टीनी चिड़िया भी उनके पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर ही टीनी उस चिड़िया को रोक लेती है। आपने मेरी बेटी से थोड़ा प्यार करने का कहा और मेरी बेटी लेकर भाग रही हैं। क्या क्या कह रही हैं आप? ये तो मेरी बेटी है। आप मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही हैं? ये सुनकर तो टीनी चिड़िया रोने लग जाती है। आप ऐसा झूठ क्यों बोल रही हैं? और आप क्यों मुझसे मेरी बेटी को छीन रही हैं? आप मुझे मेरी बेटी वापस दे दें, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है तो जाओ, मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया झूठ के आंसू रोने लगती है। शोर सुनकर वहाँ कुछ परिंदे आ जाते हैं। ये शोर कैसा है? आप क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो? ये पागल चिड़िया मेरी बेटी को अपनी बेटी कह रही है और मुझसे मेरी बेटी मांग रही है। ऐसा नहीं है, ये झूठी है। ये मेरे पास आई और मेरी बेटी से खेलने के बहाने मेरी बेटी लेकर भाग निकली। आप मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे वापस लेकर दे दें। दोनों की कहानी सुनकर परिंदे परेशान थे कि इन दोनों में झूठा कौन है और सच्चा कौन। मुझे दूसरे जंगल जाना है, रास्ता बहुत खतरनाक है। मुझे जाने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें। मैं अपनी बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही थी। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। आप सब हकीकत को समझें और मेरी बेटी मुझे वापस कर दें। अब तो इन दोनों का फैसला करना होगा। इन दोनों में झूठी चिड़िया की पहचान करनी होगी। लेकिन हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि इनमें झूठी कौन है और सच्ची कौन? शोर सुनकर वहाँ कालू कौवा और चमकीली भी आ जाते हैं। तोता सारी कहानी कौवे और कौवी को सुनाता है। तो ऐसा है, हम अपने जंगल में ऐसा जुल्म नहीं होने देंगे। ये बच्ची जिसकी है उसे ही मिलेगी।
आप दोनों इस बच्ची को दोनों पंखों से पकड़ो और अपनी अपनी तरफ खींचो। जो ताकत में ज़्यादा होगी वो इसे अपनी तरफ खींच लेगी और ये बच्ची भी उसी की होगी। मैं सब करूँगी अपनी बच्ची को पाने के लिए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगी और छीन लूँगी अपनी बच्ची। ये आप सबका कैसा इंसाफ है? मेरी बेटी बहुत छोटी है। ऐसे जोर लगाने से मेरी बेटी के पंख टूट जाएंगे। पंचायत का फैसला तो मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वही झूठा साबित होगा। अगर आप सबका यही इंसाफ है तो मैं हार गई। मैं कैसे अपनी ही हाथों से अपनी गुड़िया के पंख नोच सकती हूँ? अब मुझे जाने दें। सबने देख लिया मैं जीत गई। मैं ताकत में भी ज़्यादा हूँ इस पागल चिड़िया से। वो गुड़िया को लेकर उड़ने वाली थी कि सब परिंदे उसे रोक लेते हैं। अब तुम दो हमें ये बच्ची। अगर ये तुम्हारी बेटी होती तो तुम कभी ये बात ना मानती। जो असल माँ थी वो अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए परेशान हो गई थी। तुम सिर्फ छीनना चाहती थी, चाहे इस गुड़िया के पंख ही टूट जाए। ये इंसाफ नहीं है। बात तय हुई थी। सीधे से इसे इसके असल माँ के हवाले कर दो, नहीं तो हम सब मिलकर। अरे अरे, आप तो मारने पर उतर आए। फिर वो चिड़िया गुड़िया को उसके माँ के हवाले करके वहाँ से भाग जाती है। किसी राह चलते पर भरोसा करना हमेशा मुसीबत में डाल देता है। मुझे आज अच्छा सबक मिल गया है। आज के बाद मैं किसी अजनबी का भरोसा नहीं करूँगी। फिर टीनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी राह चलते अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।